नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। पर्यटन नगरी मसूरी में जहां एक और पार्किंग भीषण समस्या बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका द्वारा पिक्चर पैलेस स्थित MDDA कार पार्किंग को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों का कहना है कि जहां पालिका को नए पार्किंग स्थल बनाने चाहिए थे, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका एकमात्र कार पार्किंग को भी बंद करने और वहां पर पालिका बाजार बनाने का निर्णय ले चुकी है। यह प्रस्ताव पालिका अध्यक्ष मीरा सतलानी के विशेषाधिकार UR-15 के अंतर्गत पालिका बोर्ड बैठक में लाया गया, जिसका सभासद गीता कुमाई ने विरोध भी किया था। लेकिन अब नगर पालिका द्वारा पार्किंग का संचालन कर रही मजदूर संघ के लोगों को निर्देशित किया गया है कि यहां पर पालिका बाजार बनाया जाना है, जिसके लिए पार्किंग स्थल को बंद कर दिया जाए। हालांकि मजदूर संघ द्वारा इसका विरोध किया गया है और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है, जिससे पहाड़ों की रानी की फिजा खराब हो गई है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव मशीन ने बताया कि पार्किंग स्थल पर पालिका बाजार बनाया जाना है, जिसको लेकर मजदूर संघ को नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पालिका द्वारा निर्मित टाउन हॉल में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि माल रोड पर पटरी व्यापार कर रहे लोगों को पालिका बाजार में समायोजित किया जाना है, जिसके लिए पहली सूची तैयार कर दी गई है, जिसमें 100 लोगों को दुकान आवंटित की जानी है। पालिका सभासद गीता कुमाई ने कहा कि इस प्रस्ताव का उन्होंने पालिका की बोर्ड बैठक में विरोध किया था और अपनी लिखित आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन उसके बावजूद भी पालिका द्वारा इसे पास कर दिया गया। जहां पालिका को नए पार्किंग स्थल चयन करने चाहिए थे, वही एकमात्र पार्किंग को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिससे पर्यटन सीजन में पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इससे मसूरी की छवि भी धूमिल होगी। उन्होंने कहा कि पालिका द्वारा टाउन हॉल को ठेके के पर दिए जाने की चर्चा है और पालिका द्वारा अपने खासम खास को दी हुई है, उसको इस पार्किंग को बंद करने का 24 घंटे लाभ मिलेगा। उन्हें चाहिए तो था कि अन्य पार्किंग बनाकर पर्यटक सीजन की सुविधा मिलती। मजदूर संघ महामंत्री शोभन पवार ने बताया कि पालिका द्वारा उनके साथ 1 वर्ष का अनुबंध किया गया था, जो कि जुलाई में समाप्त हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें पार्किंग खाली करने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने बताया कि यदि पालिका द्वारा उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा तो मजदूर संघ द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मजदूर नेता संजय टमटा ने कहा कि उन्हें 1 वर्ष के लिए कार पार्किंग का संचालन दिया गया था, लेकिन अब उन्हें पार्किंग बंद करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इसमें भारी घोटाला होने की आशंका है और यदि मजदूरों को उनका हक नहीं मिला तो सभी मजदूर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि हाथ रिक्शा उन्मूलन के तहत उन्हें कार पार्किंग दी गई थी, जिसमें शहर के मजदूरों को समायोजित किया गया था। आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि परसों जो है नगर पालिका ने एक मीटिंग बुलाई थी। उस दिन हमारे सारे मजदूर थे और वहां पर जो है ये कमेंटमेंट हुआ था कि आप हमें जो है रोजगार की जगह रोजगार दोगे। उन्होंने एग्री किया है और उसके साथ साथ में उन्होंने कहा कि हम आपको जो है रोड हेड की पार्किंग दे रहे हैं। मैंने उसमें जो है एक तर्क दिया था कि हमारे पास रोड हेड की पार्किंग पहले भी थी, क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देश पर जो है ये रोड हेड की पार्किंग हटी थी और तब जाके नगर पालिका ने हमें ये दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा ये सारी चीजें हम खुद देखेंगे। अब आज जो मामला है, यो साहब जो है सटनली आए हैं, सटनली कह रहे हैं कि खाली करो, तो सटनली तो खाली हो नहीं सकता है, क्योंकि न कोई अनुबंध है। और हमने यो साहब से ये भी कहा है कि अगर इसका कोई प्रस्ताव हो रखा है, पालिका बाजार बनाने का अगर कोई प्रस्ताव हो रखा है, तो आप हमें प्रस्ताव की कॉपी भी दिखाइए, प्रस्ताव की कॉपी भी दे दीजिएगा। फिर उसके बाद अब कल जो है यो साहब ने हमें बुला रखा है, तो कल हम जाके जो है अपने एविडेंस भी रखेंगे, यो साहब भी अपने एविडेंस देंगे। तो वो अगर शर्तें मंजूर होंगी तो खाली करेंगे, नहीं होंगी तो नहीं करेंगे। यो साहब कह रहे हैं कि आपने मांगी थी
जुलाई तक, लेकिन हमने जो है जो अनुबंध कर रखा है वो 31 मार्च तक का है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है 1 वर्ष। अब 1 वर्ष किसे कहते हैं? जिस दिन हमें मिली है उसी डेट को छोड़ेंगे ना, जिस डेट को मिली उस डेट को छोड़ेंगे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये नहीं है, तो नहीं मानेंगे। हम इनको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कल। ये पार्किंग हमसे अगर हटाई जाएगी तो हमारे पास क्या है? हम जन आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और बगैर धरना प्रदर्शन का तो मैं समझता हूँ कि होगा भी नहीं। इस पार्किंग से तो कम से कम जो है आज जो मजदूर संघ के अंदर है ये रोटेशन के आधार पे चलता है सर। पिछली बार जो है जो टेंडर हुआ था उसमें 7 आदमी थे, अभी 7 आदमी हैं। आगे ऐसे आने वाले समय में जो है 7-7 करके चलता रहेगा। हमारे पास जो है 300 मजदूर है मसूरी के अंदर जो मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं, तो इनका सबका नंबर आएगा इसी पद्धति से अगर चलता रहेगा। इस प्रकार से यो साहब जो है ऐसा रवैया दिखा रहे हैं, तो इस रवैये को हम मान्य नहीं करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आज भी मैंने सूचना के अधिकार के माध्यम से ये कि बोर्ड में क्या क्या पास हुआ था, उस पर क्या क्या डिसीजन लिए गए थे, उसकी एक कॉपी ली है, सत्यापित कॉपी, जिसमें आपने देखा कि जिन पे मैंने लिखित में आपत्ति दर्ज की थी। क्योंकि ये जो पार्किंग का मुद्दा है ये तो UR 15 में लाया गया, ये एजेंडे में था ही नहीं। तो इसकी जो आपत्ति दर्ज करनी थी लिखित में तभी कर पाते कि अगर हमें पहले पता होता। तो UR 15 में लाया गया, ये दुर्भाग्य है। आपने देखा थोड़े टाइम पहले आगामी सीजन की बैठक में सीजन की तैयारियों को लेकर बैठक की गई थी। तो ये ऐसा मतलब निर्णय लेना कि पार्किंग को बिल्कुल खत्म करके आप वहां पे वेंडर जोन बना रहे हो, ये एक गलत निर्णय है जो निंदनीय भी है। वेंडर्स का भला हम भी चाहते हैं, पर आप ये सारे ही निर्णय जितने भी निकल के आ रहे हैं बिल्कुल अनुचित हैं। आगामी सीजन शुरू हो चुका है जिसको लेके आपने बैठक की थी, हमें और पार्किंग बनानी चाहिए, लेकिन हमने चलती हुई एक पार्किंग को बिल्कुल खत्म करने जा रहे हैं। पता नहीं इसके पीछे क्या सोच है और क्यों ऐसा निर्णय लिया गया। हाँ, हालांकि बाद में मुझे ये पता चला कि जिस दिन हमारी बोर्ड मीटिंग थी 31 को, उसी दिन वेंडर्स भी कोर्ट में गए हुए थे। तो कोर्ट ने जब पालिका से एक संज्ञान लिया कि आप बताइए कि आपने वेंडर्स को किस तरीके से आपने इनके लिए क्या व्यवस्था की है, तो कोर्ट को जवाब देने के लिए आनन फानन में इन्होंने ये जो निर्णय लिया है ये बिल्कुल भी न्यायोचित निर्णय नहीं है। हमें और पार्किंग का निर्माण करना चाहिए, ना कि पार्किंग को खत्म करना चाहिए। बोर्ड मीटिंग से पहले जो आगामी सीजन की मीटिंग थी उसमें भी आपने देखा, जब हमने बोला, मुझे लगता है कि समझदारी की अगर कोई बात रखी भी जाती है, हो सकता है कि मेरी बात अच्छी ना लगती हो। वैली ब्रिज के निर्माण को लेकर जब मैंने बोला था तो आप सबके सामने, मीडिया के सामने मुझे चुप करा दिया गया था ये कह के कि वैली ब्रिज तो शहर के बाहर है, जबकि टूरिस्ट ने वहीं से आना था। तो आपकी पर्यटन की दृष्टिकोण से अगर हम देखा जाए तो आपकी वो सोच ही मुझे कहीं नजर आती ही नहीं है कि आपने उस समय भी बोला कि वैली ब्रिज बाहर है, हमें अंदर का ठीक करना है। अब जब हम शहर के अंदर की बात करें तो आपको और पार्किंग विकसित करनी चाहिए थे, जो आपने नहीं किया है। मतलब अगर मैं बात करूं, कुछ लोगों से मुझे ये भी जानकारी मिली है कि आने वाले टाइम में शायद इसका भी, ये जो हमारा टाउन हॉल है, टाउन हॉल का भी टेंडर कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये बू भी नजर आती है कि किसी व्यक्ति विशेष को भविष्य में लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ से पार्किंग को खत्म किया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति को उसका लाभ मिल पाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये लाभ और नुकसान की दृष्टि अगर देखना है, ऐसा दृष्टिकोण रखना है, तो वो हमारे शहर के प्रति होना चाहिए। हमारे शहर के मैक्सिमम लोगों की, हमारा पूरा शहर की जो जीविका है वो निर्भर करती है टूरिस्ट के ऊपर, और टूरिस्ट को हम क्या सुविधाएं दे रहे हैं और क्या हमें देनी चाहिए, इस पर हमें मंथन करने की जरूरत है। जब तक आपके पास कोई अन्य पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक आपको इसको खाली नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण और देना चाहूंगी मीडिया के माध्यम से। अभी आप मेरे सामने अधिशासी अधिकारी महोदय की भी बाइट ले रहे थे और उनके द्वारा ये बताया गया कि हमारी टाउन हॉल की पार्किंग जो है वो खाली रहती है। 40 गाड़ियां अगर MDDA पार्किंग में आती हैं तो वहां शिफ्ट हो जाएंगी। पर मैं सवाल करना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से, अगर ये हमारी टाउन हॉल की पार्किंग खाली रहती है तो पिक्चर पहले से बैरियर से गाड़ियां दिल्ली स्वीट की तरफ पार्किंग में क्यों भेज दी जाती हैं? क्यों आप नहीं चाहते कि जीविका, ये जो पालिका के आय के संसाधन अगर आप बढ़ाना ही चाहते हैं तो उन गाड़ियों को टाउन हॉल की पार्किंग में क्यों नहीं भेजा जाता है? तो कहीं ना कहीं साफ नजर आता है कि पालिका जिस दृष्टिकोण से काम कर रही है वो फायदा और नुकसान निजी लोगों के लिए सोचा जा रहा है। शहर के लिए और समाज के लिए या टूरिस्ट के लिए कोई भी उचित दृष्टिकोण कहीं नजर ही नहीं आता, दूर दूर तक नजर नहीं आता। पूर्व में जो है जो मजदूर संघ है उनको जो है एक बहुत लंबे समय से जो एक पुनर्वास नीति चली आ रही थी, वो नीति भी काफ़ी विगत समय पूर्व ही एक्सपायर हो चुकी थी। और इसीलिए जो है अभी जो हमारा फ्राइडे को एक बैठक आउट की गई थी जिसमें मजदूर संघ के जो प्रतिनिधि थे वो भी मौजूद थे, और उनको यही बताया गया था कि जो बेकरी हिल में वर्तमान में पार्किंग है उस पार्किंग के स्थान पर वेंडिंग जोन का जो है चयन किया गया है।
और उसी क्रम में जो है फ्राइडे को ही मजदूर संघ को नोटिस दे दिया गया था और उनके द्वारा जो है इसमें सहयोग करने का भी आश्वासन दिया गया था। और इसी क्रम में आज जो है जो बेकरी हिल में पार्किंग है उसको खाली कराया जा रहा है और इसमें मजदूर संघ भी सहयोग कर रहा है। वहाँ पे वेंडिंग कार्ड बनाया, वेंडिंग जोन मान में जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में चूंकि ये जो रेडी पटरी का जो मैटर है, नगर पालिका द्वारा प्रथम चरण में 84 और दूसरे चरण में 32 लोग चयन किए गए हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी लगभग 116 लोगों की सूची है और ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है। कुछ लोग जो पूर्व में बैठक में अपने सभी दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर पाए थे, उन्हें समय दिया गया अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए। और चूंकि मामला अभी न्यायालय में है, इसलिए हमारे द्वारा टीवीसी की बैठक आहूत नहीं करी जा रही है, लेकिन ये निरंतर चलती हुई प्रक्रिया है। और अभी जो हमारे पास 116 लोग हैं उनके लिए वेंडिंग जोन चिन्हित किए गए हैं और उन्हीं वेंडिंग जोन्स पर अभी कार्रवाई चल रही है। और यदि आने वाले समय में शहर की जो पॉपुलेशन है और जो लोग कितने लोग मांग करते हैं वेंडर बनने के लिए, उसको और शहर की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको मद्देनजर रखते हुए नए वेंडर जोन का भी चयन किया जाएगा। देखिए, इसमें जो हमारा नगर पालिका का अपना टाउन हॉल है, टाउन हॉल के नीचे जो हमारी पार्किंग है वो अधिकतर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड रहती है, उसमें कभी भी फुल कैपेसिटी पे वो ऑपरेट नहीं करती। तो इसीलिए हमारा इसके माध्यम से ये भी प्रयास है कि नगर पालिका की आय का वो एक स्रोत बने। और नगर पालिका की टाउन हॉल के नीचे जो है लगभग 100 से अधिक गाड़ियों की पार्किंग है और वहाँ पे किसी भी समय अगर आप मौके पे जाएंगे, शादी वाले दिवस से अलग टूरिस्ट भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। उसमें नगर पालिका की भी कुछ कमियां हैं, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे लगता है जो 40 गाड़ियां वहां पे खड़ी होती थी उनको बहुत इजीली हम जो है अपने टाउन हॉल की पार्किंग में समायोजित आराम से कर लेंगे। इसके अतिरिक्त वर्तमान में उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक ली गई थी, जिसमें ये भी इस ओर भी कुछ कदम बढ़ाने की बात हुई थी कि जो हमारी बड़ी बसेज हैं उनको किंग क्रेग पर रोका जाए या किंग क्रेग की पार्किंग को किस तरीके से फुल किया जा सकता है। उसके लिए आरटीओ के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ उप जिलाधिकारी महोदय ने बैठक आहूत की थी, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी की विजिट के कारण वो बैठक फ्राइडे को नहीं हो पाई। मुझे लगता है इसी सप्ताह वो बैठक होगी और पार्किंग को लेकर के जो समस्या है उसमें किंग क्रेग पार्किंग हो या अन्य जो पार्किंग है, प्राइवेट पार्किंग भी है, मुझे लगता है कोई एक ठोस निर्णय उस बैठक से जरूर होगी। देखिए, जहाँ तक विरोध का प्रश्न है, मुझे लगता है बोर्ड ने इसको जो है बोर्ड माननीय बोर्ड जो हमारा सभासद गणों से बनता है बोर्ड, उसने इसको पारित किया है। दूसरा ये है कि जब भी कोई नई चीज होती है तो मुझे लगता है उसका थोड़ा बहुत विरोध होना लाजमी है, लेकिन जब लोगों को पता चलेगा कि जो बेकरी हिल की पार्किंग है उसी से 100 मीटर की दूरी पर जो है टाउन हॉल की अपनी पार्किंग स्थित है, जो पैसा नगर पालिका के पास आएगा जिससे शहर के ही विकास कार्य होंगे, तो मुझे लगता है उसमें कोई इस पार्किंग के लॉस से कोई बहुत ज्यादा नुकसान पर्यटक को या स्थानीय लोगों को नहीं होगा। आपके माध्यम से हम सभी को अवगत कराना चाहेंगे कि जो टाउन हॉल है उसमें अपनी 2 फ्लोर्स की कंप्लीट पार्किंग है, उस पार्किंग का आप उपयोग करिए, वो नगर पालिका के अधीन है। और भविष्य में देखिए, पार्किंग नगर पालिका की वर्तमान में भी 2-3 जगह प्रस्तावित है। आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूंगा कि जो हमारा छठा फाइनेंस कमीशन है उसको भी हमने जो 3 पार्किंग्स की लोकेशन है, एक बेकरी हिल में ही है, एक कंपनी गार्डन में और एक और जगह अभी मैं जो है भूल रहा हूँ, इन तीनों की जो है धन आवंटन के लिए रिक्वेस्ट किया है। इसके अलावा भारत सरकार से भी फिक्की नाम की एक संस्था है, उनसे भी हमारी बात चल रही है। तो निस्संदेह जो पार्किंग की समस्या है वो आपने बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया, लेकिन आने वाले दिनों में आपको इसमें प्रभावी कार्रवाई होती देखने को मिलेगी। आपकी बात ठीक है। देखिए, ट्रैफिक जो है और जाम जो है उसके लगे वो एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है और मुझे लगता है उसमें सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नगर पालिका के ऊपर डाल देना भी उचित नहीं है। उसमें ट्रैफिक का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आरटीओ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है और हमें समय समय पर सभी विभागों का सहयोग भी हमें मिलता रहता है। जहां तक होटल्स की बात है, उसमें जो होटल्स का पूरा मैनेजमेंट है, उनकी जो पूरी मॉनिटरिंग है, वो नगर पालिका अपने स्तर से तो करती है, लेकिन इसमें टूरिज्म विभाग का जो मॉनिटरिंग है वो ज्यादा रहती है। और देखिए, जो टूरिस्ट आता है, यहाँ पे आता है, ट्रैफिक की समस्या होती है, जाम की समस्या होती है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि पूरी अर्थव्यवस्था जो हमारे प्रदेश की है उसमें भी इसी टूरिज्म का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो कोई भी ऐसा कदम हमारे द्वारा नहीं उठाया जाएगा और नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर, लोगों की आय पर और जो एक पूरा जो एक इकोनॉमी बनी हुई है मसूरी की और मसूरी की एक जो पहचान बनी हुई है उसमें निस्संदेह कुछ कमियां जरूर हैं, जिसको समय समय पर निराकरण के और हम भी और सरकार जो है समय समय पर आगे बढ़ती है और नगर पालिका भी अपने स्तर से उसमें जो है उनके समाधान के लिए कार्य कर रही है। लेकिन जहां तक होटल्स का विषय, मुझे लगता है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई उसमें ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगी। देखिए जी, सबसे पहले तो दुर्भाग्य की बात है कि हमें 1 वर्ष के लिए ये पार्किंग मिली हुई है और ये पार्किंग तब मिली हमें, पहले हमारे जो रोड की पार्किंग हुआ करती थी, तो रोड की पार्किंग जो हमारी होती थी,
जब वहां पे उच्च न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया था, उसको खारिज करने के बाद हमें ये पार्किंग मिली थी। यहाँ पे तो पूरी, अगर आप देखें, हमारे पास पूरे कागज हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, हम कल डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। यहाँ मुझे तो कहीं चिंतित कुछ लग रहा है कि इसमें जो है वो आ रही है हमें, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो घोटाला है कि इस पार्किंग को खाली किया जा रहा है। ये हमें जो हाथ रिक्शा अनुमोलन के तहत मिली हुई है। आज मसूरी में पार्किंग के लिए तो जगह ही नहीं है और आप यहाँ पे पालिका बाजार बना रहे हो। अरे भाई, कौन सी रणनीति चल रही है तुम मसूरी में, मेरे समझ में नहीं आ रही बात। आज जो है मसूरी के अंदर आप किसी भी चले जाओ, ये घंटों जो है जाम लगा हुआ है। ले दे के तो एक ये पार्किंग बची हुई है, इस पार्किंग को भी आप खत्म कर रहे हो। आप जो है इसको पालिका बाजार बना रहे हो। अरे पालिका बाजार बनाना है तो और भी जगह है भाई आपके पास। यो साहब मसूरी घूमिए, आप मार रोड घूमिए, और जगह भी घूमिए ना। जो वहां पे ऊपर सीट में बैठे उनको भी पता होगा कि मसूरी क्या चीज है, मसूरी का बाइलॉज क्या है, मसूरी का क्या है, मसूरी को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्यों इन गरीबों के पेट में लात मार रहे हो। जब से ये नगर पालिका बैठी है तब से गरीब ही मर रहा है, चाहे वो रेडी पटरी वाला हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो कोई भी उसका हो गरीब से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, वो मर रहा है। आज कौन सी नौबत आ गई। पहले भी तो यहाँ पे चेयरमैन थे, मनमोहन सिंह मल चेयरमैन रहा, जोत सिंह कुंसला चेयरमैन रहा, ओपी उनियाल चेयरमैन रहा, अनुज गुप्ता चेयरमैन रहा। ऐसी नौबत तो कभी नहीं आई। आज कौन सी नौबत आ गई। अगर ये चलता रहा तो मसूरी में जन आंदोलन होगा और ये बहुत जल्दी होगा। चाहे हम पे कोई मुकदमा लगाए, चाहे कोई हमें फांसी चढ़ाए, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ेंगे।